नमस्ते दोस्तों, शुभ संध्या और आज के अपडेट में आपका स्वागत है। आज बहुत कुछ डिस्कस करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में एक बड़ी खबर है जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जा सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद कनाडा ने यूएस के सामानों पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने का ऐलान किया है। ये दोनों देशों के बीच ट्रेड टेंशंस को और बढ़ा देगा। शनिवार को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इस फैसले से इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी में हलचल मच गई है। इसके पीछे का कारण एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग की चिंता, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने तुरंत जवाब दिया और साफ कर दिया कि कनाडा पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, आज यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें बताया कि वो कनेडियन एक्सपोर्ट्स पर 25% और कनेडियन एनर्जी पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ट्रूडो का टोन बहुत फर्म था, जो यूएस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखा रहा था। अगर ये फैसला लागू होता है तो ये मंगलवार 4 फरवरी से इफेक्ट में आ जाएगा। समय कम है और दोनों देश इम्पैक्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। कनाडा चुपचाप नहीं बैठेगा। उन्होंने यूएस टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स तैयार किया है। उन्होंने कई यूएस प्रोडक्ट्स पर 25% का रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है, जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम, कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। ये यूएस इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। और सुनिए, उन्होंने $155 बिलियन के अमेरिकन गुड्स को भी लिस्ट में ऐड किया है, जिसमें सब्जियां, कपड़े, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, परफ्यूम और फ्लोरिडा ऑरेंज जूस भी शामिल हैं। ये लिस्ट बहुत बड़ी है और इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए केयरफुली चूज की गई है। अब कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है? गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मेजर्स उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और यूएस एक्शंस का प्रोपोर्शनली जवाब देने के लिए हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मेजर्स उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और यूएस एक्शंस का प्रोपोर्शनली जवाब देने के लिए हैं। उनका मानना है कि कनेडियन इंडस्ट्रीज और जॉब्स को सेफगार्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन टैरिफ्स का दोनों इकोनॉमीज पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसका रिपल इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एग्रीकल्चर तक कई सेक्टर्स में देखा जा सकता है। बढ़ती कंज्यूमर प्राइसेस, सप्लाई चेन्स में डिसरप्शंस और भी बहुत कुछ। अगर ये टैरिफ्स रहते हैं तो इकोनॉमिक लैंडस्केप पूरी तरह बदल सकता है। और सिर्फ मार्केट्स ही नहीं, आम कंज्यूमर्स को भी कई प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में हाइक देखने को मिलेगी, जिससे डेली लाइफ और एक्सपेंसिव हो जाएगी। कैनेडियंस में इकोनॉमिक पैट्रियटिज्म बढ़ रहा है। लोग अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। लोगों को डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स खरीदने और यूएस गुड्स से बचने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। कैनेडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले कैंपेन्स को सपोर्ट मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कैनेडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से लेकर प्रोविंसेस द्वारा अमेरिकन गुड्स को शेल्फ से हटाने तक मैसेज साफ है। कैनेडियंस अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं। मैसेज साफ है, सपोर्ट लोकल, सपोर्ट कनाडा। जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप हो रही है, दोनों देश इन टैरिफ्स के इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पर नजर रखे हुए हैं। स्टेक्स हाई हैं और पूरी दुनिया देख रही है। ऑब्जर्वर्स को उम्मीद है कि डायलॉग से फर्दर एस्केलेशन को रोका जा सकेगा। दोनों साइड्स के लिए बेनिफिशियल रेजोल्यूशन ढूंढने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं। और अपडेट्स के लिए देखते रहिए और हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें लेटेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लाने में हेल्प करता है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। सब अपना ध्यान रखें। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ।